हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक होंगे। बच्चों, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं कि मैं बाजार जाता हूं, हमने तो बोल दिया, उसका अर्थ भी निकल गया। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से बोला जाए कि मैं बाजार जाता हूं, इस शब्द में, इस वाक्य में कौन से शब्द संज्ञा है, कौन से शब्द सर्वनाम है, कौन से शब्द विशेषण है, कौन से शब्द क्रिया विशेषण है और कौन से शब्द क्रिया है, तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। ये कक्षा 4-5 वालों के लिए बहुत उपयोगी होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम संज्ञा पे चर्चा कर देते हैं। संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, जिसको बोलते हैं नाउन। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या व्यक्ति के नाम को, व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। किसी वस्तु, कोई वस्तु होगी, वो भी संज्ञा होगी। स्थान का नाम होगा या किसी प्राणी का नाम होगा, एनिमल्स का, या किसी व्यक्ति का नाम। सपोज यहां लेते थे हम वस्तु में, सपोज मेज या पेन या किताब, ये वस्तुएं होगी जैसे चेयर, कुर्सी, मेज, पेन, किताब। ये क्या है? ये किसी वस्तु के नाम है, थिंग्स के नाम। तो इनको भी हम संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। किसी स्थान का नाम, सपोज बच्चों में बोलता हूं स्थान का नाम दिल्ली या गुप्तकाशी या ऊखीमठ, ये मैं स्थान के नाम बोल रहा हूं। किसी गांव का नाम, सपोज बणसू, देवर या दिल्ली, गुप्तकाशी, किस स्थान का नाम, तो ये भी हमारी संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। प्राणी, एनिमल्स, प्राणी के नाम को मैं बोलता हूं कुत्ता, बिल्ली, पक्षी आदि। ये क्या होंगे? ये प्राणी के नाम, ये भी संज्ञा में आएंगे। और व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम, किसी व्यक्ति का नाम बोलता हूं मैं रमेश, दिनेश या अन्य जो भी नाम है। तो इस प्रकार से आएगा कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी और व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। अब दूसरा टर्म आता है इसमें बच्चों, जैसे कि मैंने बोला था आपको, मैं आज आपको किस बारे में पढ़ाऊंगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया के बारे में। इन चीजों के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। संज्ञा अभी मैंने बता दिया है। सर्वनाम, दूसरा टर्म आता है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा न बोल के हम वहां पे दूसरा शब्द बोलते हैं, तो वो सर्वनाम। कैसे? जैसे उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा रमेश बाजार जाता है, बाजार जाता है। इसमें तो यहाँ पे रमेश मैंने व्यक्ति का नाम बोला, ये संज्ञा आया ना। अब मैं रमेश न बोल के मैं बोलूंगा वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब मैंने रमेश में कह के क्या बोला? वह बाजार जाता है। रमेश संज्ञा है, वह क्या आ गया? मैंने रमेश न बोल के वो बाजार जाता, वह क्या आ गया? यहाँ पे हमारा सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा की जगह पे हमने ये शब्द प्रयुक्त किया, ये सर्वनाम प्रयुक्त किया वह। तो इस प्रकार से हमारे पास यह, वह, मैं, तुम,
हमारा, वे आदि ये क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। सपोज मैं बोलूंगा मैं आप लोगों को, दिनेश आप लोगों को पढ़ा रहा है, तो दिनेश आ गया संज्ञा, दिनेश की बात होती है, दिनेश पढ़ा रहा। अब यूं ना बोल के ऐसा कहा जाए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने दिनेश न बोल के संज्ञा के स्थान पर मैं का यूज किया, तो मैं क्या आ गया? मैं सर्वनाम हो गया। तो बच्चों वह सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है इस पे विशेषण, जिनको अंग्रेजी में एडजेक्टिव बोलते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। कैसे? सपोज मैं बोलता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। गाय काली रंग की है, गाय काली रंग की है। अब इसमें हमने विशेषण ढूंढना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की। यहाँ पे संज्ञा आ गई हमारे पास गाय, गाय की विशेषता क्या है? काला रंग, काला। तो गाय क्या है? काली है, गाय की विशेषता वो काली, उसका रंग काला है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया? ये विशेषण का हमने प्रयोग कर दिया यहाँ पे। विशेषण संज्ञा की इसमें जो है विशेषता बताती है। अब मैं बोलूंगा वह सुंदर लड़का है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, यहाँ पे सर्वनाम आ गया, वह हमने संज्ञा की जगह पे यहाँ पे किसी का, व्यक्ति का, प्राणी का, स्थान का नाम नहीं बोला, हमने सर्वनाम प्रयोग किया, वो आ गया सर्वनाम। और सर्वनाम की विशेषता क्या है? लड़के की, सुंदर है, तो सुंदर क्या आ गया? यहाँ पे विशेषण आ गया, विशेषण। इस प्रकार से विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म आता है इसमें क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। वर्ब कोई भी हो सकता, जो हम करते हैं या किया जाता जो काम, खाना पीना, दौड़ना, चलना, मारना, पीटना, उछलना, कूदना, खेलना, पकाना आदि के क्या है? सारे प्ले, स्विम, रन, इंग्लिश में बोले तो ये सारे हमारे वर्ब में क्रियाएं हैं, कर रहे हैं हम काम को। लिखना, पढ़ना, समझे बच्चों? ये सारे क्या है? क्रिया। किसी काम के करने या होने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है इसमें बच्चों क्रिया विशेषण। क्या आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से लगता है जो क्रिया और विशेष, क्रिया की विशेषण विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। सपोज मैंने बोल दिया मैंने नया छाता, या मैं नया छाता परसों खरीदूंगा। मैं नया छाता परसों खरीदूंगा। अब खरीदूंगा तो क्रिया होगी इसमें, देखो। लेकिन उस क्रिया की विशेषता क्या है? खरीदूंगा। कब खरीदूंगा? परसों। इसने क्रिया की विशेषता बता दी यहाँ कि उस क्रिया को मैं परसों करने वाला हूं। उस क्रिया को, उस काम को मैं परसों या करने वाला हूं। जैसे मैं बोलूंगा मैं अभी थोड़ी देर में बाजार जाऊंगा। जाऊंगा तो क्रिया होगी, लेकिन उस क्रिया की विशेषता क्या होगी? जाऊंगा की। कब जाऊंगा? थोड़ी देर में जाऊंगा, तो वो क्रिया की विशेषता होगी। तो बच्चों क्रिया विशेषण इस प्रकार के होते हैं कि क्रिया की विशेषता जो बतलाते हैं वो
क्रिया होते हैं। अब सपोज इसी शब्द में ले लेते हैं बच्चों, इस शब्द में हम ये सारे ढूंढेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया। ये हमने एक वाक्य ले लिया, सपोज ये वाक्य है, मैं नया छाता परसों खरीदूंगा। अब इसमें देखो मैं क्या आ गया, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की जगह पर हो रहा है, इसमें हमने ये सर्वनाम लिख दिया, ये हमारा मैं सर्वनाम हो गया। छाता होगी यहाँ पे संज्ञा, ये किसी वस्तु का नाम है ना, संज्ञा। परसों मैंने अभी पढ़ाया, अभी बोला परसों क्या है, क्रिया विशेषण। ये परसों क्या है, क्रिया विशेषण, और खरीदूंगा हो गया हमारा क्रिया। ये देखिए इस प्रकार से हमने वाक्य में देखो सर्वनाम भी ढूंढा, एक सिंपल से वाक्य में संज्ञा भी जो है ढूंढ ली, क्रिया विशेषण भी ढूंढा और क्रिया भी ढूंढा। तो बच्चों आज मैं आपको हिंदी में छोटा सा एक वाक्य दूंगा, आपने ये होमवर्क में मेरे जो ये कमेंट्स बॉक्स में चाहे वहां पे आप होमवर्क करके लिख सकते हैं। इसमें आपने ये सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैंने ताजे फल प्रतिदिन खाए, तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। इस वाक्य में मैंने ताजे फल प्रतिदिन खाए, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो आप इस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।